खबरें ये आ रही हैं कि चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं। और जो घायल हुए हैं उनकी क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह ये कि कहा यह जा रहा था कि 9 दिसंबर को ये वाकया हुआ, लेकिन आज मीडिया में इसको लाया गया है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में ये वाकया हुआ है और इसमें जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ये जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये मामलात हुए और जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं और चाइनीज़ भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज़ का ये वो बताते नहीं हैं। ये दोबारा वाकया का होना इस चीज़ की गारंटी है कि थिंग्स आर नॉट गुड। और इसका मतलब ये भी है कि बेशक ये माइनर इंजरीज हैं या बड़े थोड़े लोग ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि कोई 3,000 के करीब जो है वो चाइनीज़ सोल्जर्स है, उन्होंने या अब ये देखिए 17,000 फुट का एरिया है और वहाँ पे मौजूद हैं और वो चाइनीज़ वांटेड, द इंडियन वर्जन इज द चाइनीज़ वांटेड टू कैप्चर दिस एरिया। और जिसे कहते हैं ना, वो चाइनीज़ चाहते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। सामने इस वक्त आ रहा है, इसकी कुछ और डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक हो रहे हैं भारत के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी। बताएं, ये जो आप बता रहे हैं कि कितने घायल हुए हैं आपकी तरफ और उनकी तरफ भी जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये हुआ क्यों? यानी चाइना ने ऐसा क्यों किया और ये नौबत क्यों आई? देखिए, अभी कुछ घायल हैं, कुछ जख्मी हैं, ये खबर हमारे पास है। चाइना की साइड में घायल ज्यादा हैं, ये भी खबर है। नंबर्स अभी कल, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, कल पार्लियामेंट में क्लैरिटी आ जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देगी इस पर। दूसरी चीज, ये हुआ क्यों? चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट फोर्स। चाइना हमेशा एक्सपेंशन करने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख में भी घुसने की कोशिश करता है, कुछ दिन पहले उत्तराखंड एरिया में भी हमने देखा, अब तवांग में देखा, ये एंट्री मारते हैं और एंट्री मार के दूसरे के एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका, अब भी दिया दूसरी बार, सेकेंड टाइम अराउंड। और ये हमें पहले से उम्मीद थी, क्योंकि चाइना के अपने अंदर एक रिवोल्ट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग के थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म में गए हैं। हमें पता था कि थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म लेने का मतलब उनको अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, पब्लिक में रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं बॉर्डर को हीटअप करेंगे। बॉर्डर हीटअप किया गया है। क्या हुआ है? क्या ये दोनों फौजों के बीच, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो हमने देखा कि सब वो रावी चैनी चैन लिख रहा था, सब ठीक हो गया था, तो बताइएगा कि ये इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ है वहां? देखिए, इस समय ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं, वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश की। 300 लोगों के सामने हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं टिक सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी नहीं टिक सकते थे। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है, ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी। चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में की। अब ये देखने वाली बात है कि 300 अगर आए थे, 300 से भिड़ कितने लोग सकते थे? 300 के सामने कम से कम 250 होने चाहिए थे, तब बराबरी का होता। तो इंडिया नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं था, इंडिया के लोग वहां पे थे और इंडिया अच्छी तादाद में थे, जो कि हम लोगों ने स्ट्रेच किया। अगर 10-15 होते तो वो उठा के ले जा सकते थे, 15 तो कहीं मैच नहीं करते। अब ये देखने वाली बात कि इस पे प्रोपोगंडा शुरू हुआ है, अभी कई जगह से शुरू हुआ है कि इंडिया में लोग मार दिए गए, ये हो गया, ये सारी कहानियां आ गई हैं। वो ट्विटर हैंडल्स कहां से चलते हैं, ये सारी की सारी कहानी
डिबेट इशू है। अब ये जो स्टैंड ऑफ अगेन होना इज अ चैलेंज फॉर इंडिया, एट द सेम टाइम चैलेंज फॉर चाइना। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि वो जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, और वहाँ पे वो जारी बात है इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर जयशंकर बड़ी एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी आजकल लेके चल रहे हैं इंडिया की। तो इट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ भी चाइनीज़ का जिक्र करेंगे।